सिविल मेन की रैंक है 24। कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं सर वो जेईई एग्जाम में। नो सर, मैं कोई बुक फॉलो नहीं किया। आप कम पढ़ो लेकिन ज्यादा से ज्यादा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं वो, ये सर मैं पहला पेज ही नहीं खोला उन बुकों का तो आज तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर रोहित, और रोहित राजस्थान के रहने वाले हैं। और रोहित की जो रैंक है एसएससी जेईई 2022 एग्जामिनेशन में है वो है 143, और सिविल मेन की रैंक है 24। ठीक है। रोहित को मिला है सीपीडब्ल्यूडी। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित फॉर योर सक्सेस। तो रोहित, आपकी जर्नी के थैंक यू बारे सर। में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, जिससे बाकी जो कैंडिडेट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जिनका अभी स्टार्ट करनी है, जिनको अपनी प्रिपरेशन, या फिर जो ऑलरेडी एग्जाम देते हैं बट फाइनली नहीं हो पाता किसी वजह से, या फाइनली वो अपने जो उनका ड्रीम डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो सारी चीजें देखेंगे हम आज। तो सबसे मैं पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा रोहित। बेसिकली रोहित, आप हैं कहाँ से, पहले ये बताइए सबको, किस स्टेट से फर्स्ट बिलोंग ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। करते हैं? गुड इवनिंग। कौन सी स्टेट सर से रहने मैं वाले राजस्थान हैं? अच्छा, मैं राजस्थान के राजस्थान रहने का वाले रहने वाला हूँ सर। हैं। राजस्थान में यस किस सर। जगह से हैं? सर भरतपुर। भरतपुर में। और आपकी रैंक, ओवरऑल रैंक 143 है, और सिविल में आपकी रैंक 24 है। ठीक है। तो यस रोहित, सर। आपके प्री में मार्क्स कितने आए थे 2022 सर एग्जामिनेशन में? मेरे प्री में मार्क्स 143.26 मार्क्स थे सर। ओके। मेंस के मार्क्स अभी रिलीज नहीं हुए हैं। इससे पहले आपने दिया है यस एसएससी सर। जेईई का एग्जाम? मतलब 2020 दिया यस हो, सर। 2019 दिया हो? नो सर, 19 दिया था बट उस टाइम पे कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी, तो ओके। मेंस का पढ़ लिया था लेकिन 0.4 नंबर से शायद रह गया था। 122.92 कट ऑफ थी, 122.52 मेरे मार्क्स आए थे। ओके। तो उस टाइम पे सर कट ऑफ थोड़ी आई थी तो इसलिए छूट गया वो। ओके, 2020 का पेपर दिया था आपने एसएससी का? नो सर, एक्चुअली मैं उस टाइम पे एमटेक में एमएनआईटी में एडमिशन ले लिया था, तो ये ओके। सब चीजें छूट गई थी सर वो। ओके, यस सर। 2020 नहीं दे पाए थे आप। तो बेसिकली आप कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हो? एक्चुअली सर स्टार्टिंग में तो मैं गेट और ईएससी की प्रिपरेशन किया था। ओके। कॉलेज के फाइनल ईयर में स्टार्ट कर दिया था सर, लेकिन फिर वहाँ पे ज्यादा कुछ मतलब बैठ नहीं पाया था। तो फिर मैं ये जेई की तरफ आया, तो एसएससी जेई में वो एक बार अटेम्प्ट दिया मैंने 2019 वाला, उसमें कुछ पॉइंट से रह गया। तो फिर गेट में ठीक ठाक मार्क्स थे सर, तो उससे मैं एमएनआईटी में एडमिशन मिल गया स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में। ओके। फिर सर उसके बाद अभी वापस मैं जब जैसे ही मेरी एमटेक कंप्लीट हुई, तो फिर वापस ईएससी की प्रिपरेशन किया, तो ईएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ ये एसएससी का निकल गया सर ऊपर। तो ये एमटेक आपकी कंप्लीट हो चुकी है 2023 में? यस सर 22। नो सर 22 में। अच्छा, 22 20 में से ऑलरेडी 22। कंप्लीट हो चुकी है आपकी एमटेक। अच्छा। यस सर अगस्त। ओके ओके रोहित, स्टार्ट करते हैं प्री एग्जाम से। प्री में जो बच्चों को मेनली डाउट रहते हैं वो रिलेटेड रहते हैं जीके, कि जीके कहाँ से पढ़े। वो यस। टेक्निकल कर लेते हैं, रीजनिंग तो सभी लोग कर लेते हैं, रीजनिंग में किसी को कोई इशू नहीं है। टेक्निकल में भी सब कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लिया, किसी को ज्यादा मार्क्स आ गए, यस सर। किसी के कम आ गए। मेनली इशू रहता है जीके में। आपके बड़े अच्छे मार्क्स थे प्री में 143, तो ऑब्वियसली आपका जीके में स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। तो जीके में आपके कितने मार्क्स आए थे? एक्चुअली सर जीके में शायद मेरे 19 मार्क्स के आसपास थे। 90 मार्क्स थे। तो जीके के लिए फिर प्रिपरेशन कैसे यस की थी आपने? सर, मैंने जीके के लिए एक मनोहर पांडे की एक बुक आती है 30 रुपए की सर। हाँ हाँ, मतलब 30 रुपए वाली वो तो पतली सर सी बुक आती है। यस सर, यस सर, यस सर, 70-80 पेज उसमें है। तो सर उसमें अगर आप अभी अपडेटेड लेते हैं तो उसमें करंट भी आती है, जैसे अगर अभी 2023 का जो वर्जन आएगा उसमें 2023 की करंट भी आती है, जिस ओके। टाइम तक वो पब्लिश होती है वो बुक। तो उसमें करंट भी कवर हो जाती है सर। उसके बाद जो फैक्ट हैं, क्योंकि सर लुसेंट बहुत मोटी बुक हो जाती है, तो वो पढ़ना 1-2 पन्ने पढ़ पाते हैं, उसके बाद बोरिंग लगता है वो। तो सबसे बेस्ट है सर मनोहर पांडे, वो सफिशिएंट है सर। उससे हो जाता है जितना क्वेश्चन बनने चाहिए मैं उसमें। तो यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आप मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते जीएस जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन, तो वो 30 रुपए की पतली सी बुक आती है मनोहर पांडे वाली, एटलीस्ट आप वो पढ़ लीजिए। और थोड़ा बहुत करंट यस अफेयर सर, देख बिल्कुल। लीजिए लास्ट 6-7 महीने या 8 महीने तक का, तो आपके ठीक हाँ ठाक सर वो। मार्क्स आ जाएंगे। ज्यादा अच्छे भी नहीं आएंगे तो आपके बुरे भी मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के ऐसा होता है कि किसी के 2 नंबर आ रहा है, किसी के 1 नंबर आ रहा है जीएस में। यस सर। बहुत रोज़ सिचुएशन हो जाती है, बहुत बेकार हो जाता है, वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाता। एटलीस्ट आपके 15-20 नंबर, 25 नंबर, एटलीस्ट इतने मार्क्स आने चाहिए जीएस वाले सेक्शन में, तो वो तभी आएँगे जब आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे।
उसके लिए बेटर सजेशन बिल्कुल यही सर। है कि आप मनोहर पांडे वाली बुक ले सकते हो, वो 30 रुपए वाली पतली-सी, उसको बार-बार रिवाइज़ भी कर सकते हो। लुसेंट से पढ़ोगे तो लुसेंट से उतना ज़्यादा कवर कर भी नहीं पाओगे और उसको रिवाइज़ कर नहीं पाओगे बाद में ना। और यस थोड़ा सर। जैसे एग्ज़ाम है, जैसे आई थिंक 2023 का एग्ज़ाम अक्टूबर में है, तो उससे पहले 5-7 महीने पहले का आप करंट अफ़ेयर देख लीजिए थोड़ा-सा, तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। यस सर। ओके, रीज़निंग में कितने मार्क्स आए थे आपके? सर 46.33 समथिंग 46 के आस-पास मार्क्स थे सर। 46 46 तो काफ़ी अच्छे मार्क्स है रीज़निंग के अंदर। तो रीज़निंग का बेटर यस सॉल्यूशन सर। यही है आप या तो कहीं किसी का मॉक टेस्ट लगा लीजिए या फिर जो पीवाईक्यू यस है सर वो भी डेली ले एक सकते हैं, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए वो रीज़निंग में सफिशिएंट रहेगा। वो और सफिशिएंट है सर। बिल्कुल सर। ओके, ओके। टेक्निकल में कितने मार्क्स आए थे आपके? सर टेक्निकल में भी शायद 76 के आस-पास ही थे, मतलब एग्ज़ैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, बट 76 या 77 मार्क्स थे सर। तो टेक्निकल की प्रिपरेशन कहाँ से की थी आपने? मतलब कि क्या स्ट्रैटेजी आपने फ़ॉलो की थी? टेक्निकल में काफ़ी अच्छे सर मार्क्स थे आपके। यस सर, टेक्निकल में सर मैं ईएससी के लिए तो पढ़ ही रहा था, ओके, तो सर चीज़ें बहुत सारी वहाँ से क्लियर हो गई थी सर, वहाँ पे दिक्कत सर आई नहीं। तो सर वो वहाँ से क्लियर हो गया, सर मैं सारे टेस्ट अटेम्प्ट किया, मेरी सबसे बड़ी ब मेनली मतलब टेस्ट एडवांटेज यही सीरीज़ था आप कि टेस्ट पढ़ाई मैंने बहुत कम करी थी। टेस्ट बिल्कुल सीरीज़ सर। देनी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ से सारे मतलब यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे, टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बड़े डरते हैं टेस्ट देने से, उनको डर लगता है कि मेरे नंबर नहीं आए तो मैं डिसमोटिवेट हो जाऊँगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं अटेम्प्ट करते हैं कुछ भी, वो फाइनली एग्ज़ाम में जाते हैं डायरेक्ट और एग्ज़ाम में यस आके सर। बवंडर करके आ जाते हैं। तो यही फाइनली सजेशन है रोहित बहुत की गलतियाँ तरफ होती से है सर। भी और सबकी तरफ से कि आप अ, टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है? बिना टेस्ट के आपका कुछ नहीं बिल्कुल होना सर, है। टेस्ट बहुत टेस्ट ज़रूरी दोगे है। एटलीस्ट कम मार्क्स आएँगे बट फाइनली आपका जो डर है आपके अंदर का वो थोड़ा खुलना स्टार्ट होगा, ठीक है? बिल्कुल बाकी सर। मेंस के लिए कितने मंथ की प्रिपरेशन आपने की थी? लास्ट 1-2 महीने में पढ़ना शुरू किया था या मेंस के लिए पहले भी आपने स्पेशली तैयारी की है? नो सर, जैसे प्री के साथ-साथ मैं पढ़ रहा था तो कुछ-कुछ जैसे हर टॉपिक से 1-1 2-2 क्वेश्चन कर लिया करता था, लेकिन सर प्रॉपर जो मेंस की तैयारी है वो जैसे मेरा 16 नवंबर को मेरा प्री हुआ था, तो 3 से ओके, 4 दिन बाद मेरे को पता चल गया था कि प्री मेरा अच्छा हुआ है और 130 के आस-पास नंबर मैं सर सोच रहा था कि क्योंकि मेरे को पता था कहीं-कहीं गलतियाँ हो जाती हैं सर वो जेईई एग्ज़ाम में। ओके, तो ठीक था कि 130 से ऊपर तो नहीं जाएगी, तो मैं सर 4 दिन बाद स्टार्ट कर दिया था सर। ओके मेंस के लिए। और तो सर स्टार्ट में मैं सबसे पहले मेंस के लिए आपने कहाँ से तैयारी की थी? मतलब क्या बुक सर फ़ॉलो सबसे पहले की? तो नो सर, मैं कोई बुक फ़ॉलो नहीं किया, सबसे पहले आपका वो चैनल देखा मैंने, फ्री में देख लिया था, लेकिन सर चीज़ें ठीक-ठाक चल रही थी, तो मैं ज़्यादा यूट्यूब पे गया नहीं, लेकिन जैसे ही स्टार्ट किया मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया सर स्टील। ओके, स्टील सर थोड़ा लगता था कन्वेंशनल के हिसाब से, वो थोड़ा मतलब हार्ड सब्जेक्ट लगता था मेरे को, तो मैं यूट्यूब पे गया, उसपे जैसे ही मैंने स्टील डाला तो आपके सारे लेक्चर शायद 37-38 लेक्चर पढ़े थे, 20-20, हाँ, स्टील 25-25 का मिनट के सर। कंप्लीट लेक्चर मैंने डाला हुआ था वहाँ पे, स्टील का यस, डाला हुआ है, यस सर, सोम वो का भी मैं डाला हुआ है, मशीन का भी डाला हुआ है और सब। मशीन। यस सर, ये तीनों सब्जेक्ट मैं स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, तो मेरे को मतलब चीज़ें क्लियर थी, लेकिन मेरा एक अरेंज वे में पूरा सब कुछ हो गया था सर। ओके, तो सर उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट किया मैं, तो ठीक है, मैं 4 दिन के बाद वापस मेंस का पढ़ने लग गया था सर। उसके बाद प्रीवियस ईयर लगा लिया और सर ईएससी की पेपर में ज़्यादा लगाया नहीं, इतना टाइम मिला ही नहीं सर वहाँ पे। पीएससी के वो जेईई का मतलब लगा। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिलेक्टिव जो सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन लगा लाइक सॉइल के लगा सकते हो आप, ठीक है? आप लगाया एनवायरनमेंट था, के कुछ सॉइल लगाया सिलेक्टिव था। कर सकते हो, आप सर्वे के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन यस कर सर। सकते हो, आपको सोम के कोई क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नो सर, बिल्कुल मैच स्टील नहीं के था कुछ उसका सिलेक्टिव लेवल। क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे स्टील में मैंने इतना सफिशिएंट करा रखा है कि आप उतना भी कर लोगे तो उतना कवर हो जाएगा आपका। बिल्कुल सर, मशीन मैं वो इसका पहला जो सब्जेक्ट मेरा स्टील ही था, वो जहाँ से आपने कंप्लीट किया था। सेकंड मशीन था, वो इस बार क्वेश्चन आया नहीं, बाकी मशीन बहुत अच्छा कर लिया था मैंने। मशीन के भी आप पीवाईक्यू कर सकते हो इंजीनियरिंग सर्विस के और बाकी जैसे यस सर। एनवायरनमेंट हो गया और ट्रांसपोर्टेशन हाईवे में 2-4 ही सिलेक्टिव टॉपिक होते हैं जिससे हमें क्वेश्चंस करने रहते हैं। लाइक ओएसडी हो गया, यस सर। एसएसडी हो गया, वो सुपर एलिवेशन डिज़ाइन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहीं कोचिंगों में एडमिशन ले लेते हैं या फिर कहीं पे भी पढ़ते यस। हैं, उन्हें पता होता नहीं है, वो बाद में ट्रैफिक डिज़ाइन के भी क्वेश्चन्स कर रहे हैं। तो मेंस के लिए सबसे यस सर। बेटर यही है कि मतलब आप जिन डोमेन से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, आपको केवल वही पढ़ने चाहिए। ठीक है? उन्हीं की प्रैक्टिस यस करनी सर। चाहिए, अदरवाइज़ आप अपने रास्ते से भी भटक जाओगे और आपका फाइनली रिज़ल्ट में भी कुछ नहीं होना है। ठीक है? बिल्कुल सर, पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। में एसएससी, जेईई का और ईएससी का बहुत अलग-अलग पैटर्न है सर। ठीक है, सिलेबस थोड़ा सेम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सर आते हैं जिस डोमेन से, उसको समझना बहुत ज़रूरी है।
ओके। तो रोहित आप फर्दर तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की या फर्स्ट फाइनल डेस्टिनेशन यही था आपका? नो सर, एक्चुअली मेरा अभी ईएससी मेंस का भी पेपर है, 25 अच्छा जून को मेरा ईएसी पेपर मेंस 3 का निकल एग्ज़ाम गया है था। आपका। ओके। यस सर, तो यस सर। तो ओके, उसका है अभी। ओके। तो अभी फाइनली 2023 का मतलब नोटिफ़िकेशन आएगा तो वो बच्चे जिनका बेचारों को या तो हुआ नहीं या फिर किसी कारणवश वो दे नहीं पाए एग्ज़ाम या एलिजिबल नहीं थे, तो उन बच्चों के लिए आप क्या सजेशन दोगे कि भई प्री की तैयारी कैसे करें? अभी तो पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्री का ही एग्ज़ाम आ रहा है। जुलाई में नोटिफ़िकेशन आएगा आई थिंक अक्टूबर में प्री का एग्ज़ाम है 2023 का। तो उन बच्चों को आप क्या सजेशन दोगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए? क्या उनको पढ़ना चाहिए? ठीक है, उनके लिए कोई सजेशन? हेलो। हाँ, तो 2023 वाले बच्चों को क्या सजेशन देना चाहोगे रोहित आप, जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं? सर, एक तो टेस्ट सीरीज़ का बहुत रोल होता है सर प्री में। ओके, मतलब आप कम पढ़ो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, फिर चाहे वो सब्जेक्ट वाइज़ हो सर या फिर चैप्टर वाइज़ हो या फुल मॉक टेस्ट हो। सर डरना नहीं है, मार्क्स का ठीक है लेकिन जो गलतियाँ हो रही हैं उनसे आपको बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है सर। ओके, तो सर टेस्ट सीरीज़ का बहुत मेन रोल है, अगर आप कम मतलब कम पढ़ाई कर लो लेकिन टेस्ट आपको अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है तो उसका टेस्ट ज़रूर देना है 20 नंबर का या 25 जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, कहीं से भी आपको जो भी मिल रहा है आपको करना बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि सर ओके, जेईई लेवल के एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप पूरा नोट रिवाइज करके आप क्वेश्चन कर देते हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आपको टेस्ट सीरीज़ में वो सीखने को मिलती हैं सर। ओके। बाकी जीएस के लिए आपने बता ही दिया था कि आप मनोहर पांडे वाली बुक से पढ़ ये सकते हो, सर अगर आपका मनोर थोड़ा बहुत मन है पढ़ने का जीएस तो उससे पढ़ सकते हो। थोड़ा-सा करंट अफेयर देख बिल्कुल लेना सर। एग्ज़ाम से पहले। रीज़निंग के लिए या तो आप टेस्ट सीरीज़ से आपके कवर हो जाएँगे या फिर आप जो है मतलब पीवाईक्यू जो हैं एसएससी जेईई के जो पीवाईक्यू हैं वो लगा लो, वो आपका कवर हो जाएगा। टेक्निकल बिल्कुल के सर। लिए क्या सेशन रहेगा? 2018 के बाद टेक्निकल के लिए क्या सर सजेशन टेक्निकल के लिए भी सर ऐसे लोग बोलते हैं कि ये बुक कर लो, वो बुक कर लो। मैं आज तक मेरे पास मतलब एक तो ईएससी प्रीवियस ईयर की बुक है सर और एक एसएससी की, 2 के अलावा मेरे पास तीसरी कोई बुक नहीं है। तो ओके। सर मैं आज तक कोई बुक सॉल्व नहीं किया है, यूथ और गुप्ता एंड गुप्ता बहुत सारी बुक्स है सर मार्केट में लेकिन आई ये सब थिंक किया गुप्ता नहीं एंड क्योंकि गुप्ता सर तो आप अब काम की नहीं रही है। वो गुप्ता एंड गुप्ता से क्वेश्चन्स नहीं आते पता ना, नहीं उस तरह सर के मैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। यस सर मैं उसको मैं पहला पेज ही नहीं खोला उन बुकों का तो आज तक। क्योंकि मेरे को पता है सर कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन आएँगे एसएससी में टीसीएस पैटर्न पे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं और टेस्ट सीरीज़ में सर वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डलते हैं तो वो ज़्यादा करना बेटर है सर बजाए ये 40,000 50,000 क्वेश्चन करने के क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन होते हैं सर इसमें और बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर मैच नहीं करते तो सर वो रटे भी नहीं जाते वो अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो। ओके, तो मतलब वही है एसएससी जेईई के आप पीवाईक्यू कर लो और ज़्यादा आपका पास पीवाईक्यू कर टाइम लो, है तो आप इंजीनियरिंग सर्विस के भी पीवाईक्यू कर सकते हो। सर्विसेज़ के। बिल्कुल सर। बाकी आप जैसे गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह नो गया आज सर, के टाइम पे सॉल्व करने का। उसका कोई मतलब नहीं। नो बाकी सर आप टेस्ट बिल्कुल। दीजिए, टेस्ट से आपका थोड़ा मन खुलेगा, थोड़ा एग्ज़ाम में जो बैठने का डर है वो थोड़ा खुलेगा, तो प्री में मार्क्स आपके अच्छे आएँगे और फाइनली मेंस के लिए बच्चे गलती क्या करते हैं मतलब कि तैयारी करते हैं कि अभी तो एग्ज़ाम में 3 महीने, 4 महीने लास्ट के 1 आध महीने में देखेंगे। तो वो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही आपका प्री का एग्ज़ाम हुआ, आपको कहीं न यस, कहीं पता चल जाता है कि मेरा प्री में होगा कि नहीं होगा, आपको मेंस में तुरंत तुरंत लग जाना चाहिए, ठीक है? तो रोहित बिल्कुल सर। ठीक है फिर ओवरऑल आपने सब कुछ बता ही दिया, सब कुछ सजेशन भी दे दिए इसमें, ठीक है? फाइनली ठीक है फिर रोहित, बेस्ट ऑफ लक डिपार्टमेंट में आने के लिए, ठीक है? तो थैंक यू सर। बाकी जॉइनिंग तो अभी टाइम लगेगा आपकी, 8-10 महीने लग यस जाते हैं सर, सिपडब्ल्यूडी में जॉइनिंग के लिए, ठीक है? तो फिर थैंक यू रोहित। यस सर। बाकी फर्दर थैंक यू सर। फ्यूचर में अगर कोई मतलब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपकी गाइडेंस के लिए यहाँ पे बच्चों बच्चों के गाइडेंस के लिए आपको ज़रूर अप्रोच किया जाएगा, ठीक है?